मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो नयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। अनाद्य निधने द्रव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम् उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले। बंद कर दो। द्रव्य गुण पर्याय विषय पर हमारी 6 तारीख माने परसों से, बस एक दिन का और बीच में गैप है, परसों से हमारी संगोष्ठी प्रारंभ होने जा रही है। यहाँ हम उसके पूर्व जो संगोष्ठी में 13 सत्र होने वाले हैं, उन सत्रों का हम आपको संक्षेप में परिचय करा रहे हैं। सत्रों का परिचय अर्थात उसमें अध्यक्ष कौन रहेगा, विशेषज्ञ कौन रहेंगे, वक्ता कौन रहेंगे और उनके विषय क्या रहेंगे, यानी ये सब बात जो है हम यहाँ पर इसकी चर्चा करने वाले हैं कर रहे हैं। कल हमने 6 सत्रों की चर्चा की थी। कौन कौन से 6 सत्र थे आपको थोड़ा सा एक याद दिला देता हूं। पहला सत्र तो जो है हमारा प्रास्ताविक का सत्र है, उद्घाटन सत्र भी आप उसको कह सकते हो, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब कर रहे हैं और हमारे गाइड उसके मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर वीर सागर जी। पंडित अभय कुमार जी भी इसके, ये जो हमारी किताब जब भी छपेगी तो उसका संपादन पंडित अभय कुमार जी कर रहे हैं, वो रहेंगे और हम भी रहेंगे। और ये जो है सत्र हमारा पहले दिन का पहला सत्र होगा। दूसरा जो सत्र है हमारा, वो दूसरा सत्र हमारा है द्रव्य गुण पर्याय और विश्व व्यवस्था का, ये जो सत्र है दूसरा सत्र है। दूसरा सत्र माने मध्याह्न का सत्र है। तीसरा सत्र जो है हमारा वो है द्रव्य के स्वरूप का सत्र, माने द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करना है ना, तो एक सामान्य विश्व व्यवस्था से संबंधित सत्र के बाद में द्रव्य के स्वरूप पर चर्चा होगी। फिर दूसरे दिन जो है वो हम सुबह का सत्र द्रव्य का ही स्वरूप लेंगे, लेकिन वो द्रव्य का स्वरूप लेंगे दृष्टि के विषयभूत द्रव्य का स्वरूप। उसकी चर्चा अपन ने कल थोड़ी सी मैंने आपको संक्षेप में बताई थी। इसके बाद में दोपहर का सत्र होगा दूसरे दिन का, वो होगा गुण के स्वरूप का। और उसी दिन 7 तारीख को ही रात्रिकालीन जो सत्र होगा वो होगा द्रव्य गुण पर्याय और 47 शक्तियां। मैंने द्रव्य गुण पर्याय तो क्या, इसमें गुणों के साथ में गुण के सत्र के बाद में शक्तियों का सत्र रखा है, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार में 47 शक्तियों का वर्णन किया है। माने आप ऐसा कह सकते हो कि इतने विस्तार के साथ में गुणों का उल्लेख, इतने विस्तार के साथ में गुण तो हैं अनंतानंत, लेकिन हमारे पास में जो है सामान्य गुण, विशेष गुण, सामान्य गुण के 6 भेद, विशेष गुणों के भी ऐसे
चार भेद उद्गल के, चार भेद जीव के, ऐसे मिलते हैं। लेकिन इन्होंने उसको जो है एक नया आयाम दिया है और बहुत विस्तार के साथ में 47 शक्तियों के रूप में उन्होंने यहाँ पर, उसमें अनेक शक्तियां सामान्य हैं, अनेक शक्तियां विशेष हैं, अनेक शक्तियां ज्ञानात्मक हैं, अनेक शक्तियां और जो है और जो वस्तु में आत्मा में धर्म हैं उनको भी विषय बनाने वाली शक्तियां हैं। इसलिए उसका एक अलग ही विषय होना चाहिए था, उसे हमने रखा है। इसके बाद में हम जो है अगला सत्र माने 8 तारीख को सुबह का जो हमारा सत्र होगा वो सत्र होगा हमारा पर्याय के स्वरूप पर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो सत्र है पर्याय के स्वरूप वाला सत्र, ये सत्र अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि पर्याय की अनेक प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं, अनेक प्रकार से। आपको मालूम है गुण का भी एक नाम पर्याय है। क्या बोला? गुणों का भी, जो गुण द्रव्य गुण पर्याय है ना, तो गुण का भी एक नाम पर्याय है। क्यों? क्योंकि पर्याय के 2 भेद बताए गए हैं, एक सहभावी पर्याय और एक क्रमभावी पर्याय। तो जो सहभावी पर्याय है इट मीन्स गुण, सहभावी पर्याय माने गुण, और क्रमभावी पर्याय माने जो हम जिसको पर्याय के नाम से समझते हैं सामान्य रूप से, उत्पाद व्यय करने वाली जो पर्याय हैं, तो उसको जो है क्रमभावी पर्याय के नाम से जाना जाता है। सहभावी पर्याय का मतलब है जो पर्याय द्रव्य के साथ साथ रहे, हमेशा रहे, साथ साथ रहे, तो उसको तो सहभावी कहते हैं। और क्रमभावी माने एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। ये सहभावी पर्याय अनंत गुणों की अनंत सहभावी पर्याय एक साथ रहती है। इसलिए जो है गुण भी साथ में रहते हैं और उन गुणों की एक एक पर्याय, वो भी हमारी जो है जो क्रमवर्ती पर्याय है ना सब गुणों की, तो वो जो है एक समय में सहभावी पर्याय अनंत हो सकती है, लेकिन जो क्रमभावी पर्याय हैं द्रव्य की हो अथवा गुण की हो तो वो एक समय में एक ही होगी। तो इस रूप से ये गुण का भी एक नाम पर्याय है, ये बता रहा हूं। दूसरा गुण का ये नाम पर्याय क्यों है मालूम? पर्याय का एक नाम है, एक नाम कहें अथवा एक उसका पर्यायवाची है, और वो है भेद। पर्याय का एक अर्थ है भेद। जो पर्यायार्थिक नय है ना, पर्याय को विषय बनाने वाला नय, तो वो भेद कल्पना सापेक्ष भी होता है। तो वो भेद कल्पना जब हम द्रव्य में भेदों की कल्पना करते हैं, गुण भेद की, पर्याय भेद की, या क्षेत्र भेद की, प्रदेश भेद की, हम जितनी भेदों की चर्चा करते हैं उन सबका नाम पर्याय। इसलिए पर्याय जो है, हमने पर्याय को बहुत जो है ना एक लिमिटेड दायरे में समझ रखा है। पर्याय शब्द की व्युत्पत्ति पर जब जाएंगे, हमने एक विषय दिया है इसमें, देखो ये बता देता हूं मैं आपको पहले। ये पर्याय का जो सत्र है ये हमारा 8 तारीख के सुबह का सत्र होगा। इसका संचालन करने वाले हैं गणतंत्र जी। एक आपने व्हाट्सएप पे गणतंत्र ओजस्वी के नाम से उसकी बहुत कविताएं पढ़ी होंगी। तो ये संचालन करने वाले हैं, अध्यक्षता इसकी करने वाले हैं ब्रह्मचारी जतीश भाई। जतीश भाई सनावद वाले, एक आध बार फोन कर देना तुम अपनी तरफ से भी, जय कुमार जी से करा देना। और इसके विशेषज्ञ रहने वाले हैं इस सत्र के हमारे विद्वान पंडित प्रदीप जी झांझरी, इसके विशेषज्ञ रहने वाले हैं। मंगलाचरण करने वाली है लड़की अपनी अनु दलपतपुर। मंगलाचरण का जो है ना, हमने अधिकांश सत्रों में मंगलाचरण लड़कियां करा रही हैं, क्योंकि लड़कियों के अपने बहुत विद्यालय चल रहे हैं ना आजकल। दिल्ली में चल रहा है, उदयपुर में भी चल रहा है। दिल्ली में जो एक और विद्यालय खुला है वो लड़कियों का खुला है क्या? एक और है ना ब्राह्मी विद्यालय खुला है, वो भी लड़कियों का, शहर में है। इनका थोड़ा शहर से बाहर है। तो ऐसे जो है विद्यालय जो है बहुत खुल रहे हैं लड़कियों के, तो उनको भी सामने लाना है। उस दृष्टि से ये अनु दलपतपुर का, मैंने कल तो आपको कोई मंगलाचरण करने वालों के नाम नहीं बताए थे और आपको संचालन करने वालों के नाम नहीं बताए थे, लेकिन आज मैंने बता दिया।
अब जो पर्याय विषय पर जो हमारा वक्ता होंगे वो इसमें 4 वक्ता, हर सत्र में 4 वक्ता है। 4 वक्ता क्यों है मालूम? 10-10 मिनट का समय दे रहे हैं वक्ता को, और गोष्ठी है 2 घंटे की। फिर क्या करेंगे? 10-10 मिनट में तो 40 मिनट में तो 4 वक्ता हो गए। उसके बाद में अध्यक्ष भी तो बोलेंगे, विशेषज्ञ भी तो बोलेंगे, तीसरी बात संचालक बोलेंगे, उसके बाद में जो है प्रश्नोत्तर सत्र होंगे, चर्चा सत्र होंगे। तो 10 मिनट का वक्तव्य है और 10 मिनट की ही चर्चा है। हर सत्र के हर वक्ता के बाद में 10 मिनट उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेषज्ञों से प्रश्न, उस विषय से संबंधित विशेषज्ञों से प्रश्न पूछे जाएंगे, अध्यक्ष से भी पूछ सकते हैं और पब्लिकली भी प्रश्न आमंत्रित कर सकते हैं। माने थोड़ा खुलापन रहेगा, खुलापन माने सब लोग उसमें सहभागी हो सके। हमारा जो जूम चैनल है, जिसमें हमने जो जूम चैनल रहेगा ना, इसकी कैपेसिटी है 500 लोग उसमें साक्षात बैठ सकते हैं। पहले 100 का ऑफर आया था तो मैंने कहा 100 से नहीं चलेगा काम, तो बोले 100 के बाद में सीधे 500 ही होता है। वो 200-300 वाला कोई था नहीं सिस्टम, तो 500 वाले रहेंगे। मैंने पैसे लगे हैं उसमें 500 के लिए, तो जो है वो 500 का सब है। इसके अलावा YouTube पर हजारों लोग सुन सकते हैं। मैंने सुनने की कैपेसिटी वहां पर कोई बंधन नहीं है, जितने खोले वो अपना YouTube पर तो सब सुन सकते हैं। अब इसमें जो वक्ता हैं, जो मैंने कल एक नाम बताया था आपको, समर्थ विदिशा का, कौन था? सुमत प्रकाश जी भाई साहब का भतीजा, उनका ही दूसरा भतीजा, वो इसमें वक्ता है, प्रतीक विदिशा। और शाश्वत का नाम नहीं है इसमें? अच्छा, सारांश बताइए, ठीक है। नहीं वो तो हाँ, तो इसमें नाम आया नहीं उसमें। चलिए एक मालूम है, एक इसमें हमने ये रखा है अंत में। आप लोगों को मेरे से शिकायत रहती है, हमारी स्वर्णलता को तो बहुत रहती है, बोले तुम आखिरी में जो है ना 2 मिनट में 5 मिनट में थोड़ा सारांश बता दिया करो कि तुमने 1 घंटे क्या बोला। तो जो है ये जो हम लोग समय सार की गोष्ठी कर रहे हैं ना, उसमें एक लड़का है, क्या नाम है उसका, पवित्र, वो जो है ना वो बहुत अच्छा सारांश बताता है। मैंने बहुत अच्छा, संयम ने भी 2-3 दिन बताया सारांश, और लेकिन वो बहुत अच्छा बताता है, अच्छे से नोट करता है, ध्यान में भी रहता है, अच्छा कुशाग्र बच्चा है। तो वो जो है ना, उसके कारण से हमको ध्यान आया कि अपनी गोष्ठी में भी एक सारांश वाला वो रहेगा। तो जो है ना अंत में 5-7 मिनट 10 मिनट में जो भी है, किस वक्ता ने क्या बोला, मुख्य बिंदु क्या रहे पूरे सत्र के, तो आखिरी में जो है ना लोग कुछ लेकर के जाएं, घर जाएं तो कुछ लेकर के जाएं, भैया हाँ ये तो 2 घंटे की चर्चा में चर्चा तो हो जाएगी, हम पूछेंगे क्या सुना आज। नहीं वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं क्या बताया, किसका क्या विषय था मालूम नहीं। तो इसलिए जो है थोड़ा ले जाएं, उस दृष्टि से ये रखा है। ये प्रतीक विदिशा जो है, ये पर्याय की व्युत्पत्ति और पर्याय का स्वरूप, इस विषय पर 10 मिनट व्याख्यान करेंगे, उसके बाद में 10 मिनट इस पर चर्चा होगी। व्युत्पत्ति का मतलब क्या है बोलो? देखो, द्रव्य की व्युत्पत्ति बताई थी मैंने आपको, द्रवती इति द्रव्यम। गुण की व्युत्पत्ति क्या होती? गुण की व्युत्पत्ति नहीं बताई कल। गुण की व्युत्पत्ति क्या है मालूम? गुण्यते इति गुणः। गुण्यते, गुण्यते का मतलब क्या होता है? गुण्यते लक्ष्यते, माने जिसके द्वारा द्रव्य की पहचान होती है उसका नाम है गुण। गुण्यते माने पृथक्कृति, गुण्यते माने पृथक्कृति, माने अनेक मिली हुई, लक्षण की जो परिभाषा है, अनेक मिली हुई वस्तुओं में जो जिसके द्वारा हम एक वस्तु को अलग करते हैं, वही बात गुण्यते में है, गुण में है। इसलिए गुण की व्युत्पत्ति। और पर्याय की व्युत्पत्ति क्या है? पर्याय की व्युत्पत्ति है पर्येति, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, माने पर्यते का मतलब क्या है? मतलब भेद क्रियते, भेदम क्रियते, विश्लेषणम क्रियते। पर्यते माने अनेक एंगलों से दृश्य क्रियते। मेरे को संस्कृत अशुद्ध है, लेकिन जो है
कहने का अर्थ यह है कि पर्याय शब्द का बहुत विशेष अर्थ है। पर्याय शब्द का बहुत, मैंने कल कहा था आपको कि द्रव्य को भी एक अवस्था माना गया है। पर्याय शब्द का दूसरा पर्यायवाची है ना अवस्था। द्रव्य की जो त्रैकालिक अवस्था है उसका नाम द्रव्य कहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं, जो त्रैकालिक अवस्था है। अवस्था असली तो जो अवस्था का मतलब है जो अच्छी तरह से स्थिर रहे, अब धन स्थिर रहे, तो अवस्था तो द्रव्य ही की होती है। जो थोड़े काल तक स्थिर रहे उसका नाम ये जो हम एक समयवर्ती पर्याय कहते हैं। लेकिन अवस्था, इसलिए द्रव्य को भी एक अवस्था कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था उत्पाद व्यय द्रव्य में द्रव्य को भी परिणाम कहा गया है, गाथा बताई थी आपको। और त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, ये न्याय की भाषा है। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति माने जो परिणामों की पद्धति है वो 3 लक्षण वाली है। परिणाम 3 लक्षण वाले हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। और इसको यदि इस रूप में हम कहें द्रव्य गुण पर्याय के रूप में, तो द्रव्य गुण पर्याय ये भी त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। द्रव्य भी एक अवस्था, द्रव्य को मालूम कौन सी अवस्था का है बताओ? द्रव्य को कहा है जो प्रत्यभिज्ञान की विषयभूत वस्तु है, अवस्था है, उसका नाम द्रव्य है। प्रत्यभिज्ञान की विषयभूत, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? जो हमको 2 पर्यायों में समानता स्थापित जब करना है, समानता करना है, एकता स्थापित करना है, जो भी करना है, तो वो जो है ना 2 पर्यायों के बीच में कौन है? पर्याय, एक पर्याय में दूसरी पर्याय तो नहीं है, दूसरी पर्याय में पहली पर्याय नहीं है, तो कौन है उसके बीच में? द्रव्य। द्रव्य है, गुण है, ये द्रव्य है, द्रव्य। तो ये जो द्रव्य है ना, इसलिए उसको भी एक अवस्था कहा गया है। चलिए, बहुत पर्याय के मैं तुमको पर्यायवाची बताऊं तो 25-50 तो मैंने लिख रखे हैं। पर्याय के जो पर्यायवाची हैं, बहुत सारे पर्यायवाची। मेरे को तो पर्याय के पर्यायवाची नहीं बताना है आपको, मुझे पर्याय के भेद प्रभेद बताना है आपको। भेद प्रभेद मतलब कितने हो सकते हैं वो बताना है। पर्याय के पर्यायवाची सुनो। पर्याय के पर्यायवाची नामों में विशेष, अपवाद, ये ग्रंथों से लिए हैं, ग्रंथों से। ये सर्वार सिद्धि का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सर्वार सिद्धि, पंचाध्यायी, गोमटसार, जीवकांड, स्यादवाद मंजरी, ये 4 ग्रंथों के आधार पर ये नाम छांटे हैं। विशेष, अपवाद, पर्याय। अब आपको ये एक एक शब्द की यदि आप गहराई में जाओगे ना, तो उससे आपको पर्याय का स्वरूप ख्याल में आएगा। विशेष क्यों कह रहे हैं? पर्याय नहीं उत्पन्न होती है इसलिए विशेष है। अपवाद क्यों कह रहे हैं? पर्याय। देखो, द्रव्य में कोई अपवाद नहीं होता, गुण में कोई अपवाद नहीं होता है, पर्याय में अपवाद होते हैं। क्यों अपवाद होते हैं? क्योंकि ये संयोगी अवस्था है। संयोगी अवस्था माने पर द्रव्य का निमित्त है और ये उपादान है। पर्याय में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं ना, तो पर्याय जो है उसमें अपवाद क्यों कहते हैं? कि जैसे स्फटिक है, स्फटिक, तो वो स्फटिक जो है अपने स्वरूप में तो वो जैसा है वैसा है, उसका जो गुण है स्वच्छता, वो उसका गुण है। अपवाद क्या है? कि उसमें काला रंग का दाग लगाओ तो काला दिखता है, स्फटिक काला होता है। लाल रंग की दाग लगाओ तो लाल हो जाता है, सफेद रंग की लगाओ तो सफेद हो जाता है। तो ये स्फटिक सफेद, काला, लाल, पीला होता है क्या? इट्स कॉल्ड अपवाद। अरे आज हम दर्शन करने गए तो वो भगवान तो बड़े काले काले लग रहे थे, कोई काले की मिल गई होगी, तो वो स्फटिक की मूर्ति थी तो काले हो गए। आज दर्शन करने गए, वो आप वहां जाओ सागर में, सागर में गए हो तुम लोग? घूमने का ठेका तो मेरा ही है सिर्फ। सागर में एक क्या है वो जो अस्पताल बना है, क्या नाम? भाग्योदय। भाग्योदय से थोड़ा सा आगे जाओ तो एक सिद्धायतन नाम का तीर्थ माने मंदिर बन, सिद्धायतन नाम का, उसको एक आश्रम का रूप दिया है। एक ब्रह्मचारी जी हैं, मेरे नाम राशि, राकेश ब्रह्मचारी है, विद्यासागर जी के शिष्य हैं, लेकिन वो जो है ना वो बड़ा तेज तर्रार है। हाँ, लिखते भी हैं, और वो जो है ना जो बातों में सहमति है वो सहमति है, नहीं है तो नहीं है, माने वो जो है ऐसे हैं थोड़े। तो वो जो है वो
उनने एक बहुत बड़ी स्फटिक की मूर्ति, उनने स्फटिक का पत्थर मिला दक्षिण में कहीं कर्नाटक वगैरह में, और उसके आधार पर उन्होंने एक मूर्ति जो बनी है कम से कम 2 फुट की से भी ज्यादा की है, मतलब इतनी बड़ी मूर्ति है। और वो मूर्ति जो है उसमें उन्होंने जो है ना ऐसा बढ़िया कलर का जो वो लगा रखा है, तो आप जब वो कलर चलाते हैं उसमें जो रिफ्लेक्शन देते हैं तो वो मूर्ति जो है ना रंग बदलती रहती है। एक बार तो मैंने उसके जितने कलर का रंग बदला था ना उतने कलर की फोटो खींची थी कैमरे से तो वो जो है रंग उसके ऐसे बदलते जाते हैं, वहां वो बदलता जाता है और यहाँ पर इसके रंग बदलते जाते हैं। तो काले हो जाते हैं भगवान, लाल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, और इनके मिश्रण से भी दो एक साथ चल जाती है ना कभी कभी, तो 2 कलर एक साथ रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो एक मिश्रित कलर भी बनते हैं। तो वो बहुत बहुत मतलब उसका एक अलग ये क्या है ये रूप क्यों बदल, ये रूप बदलना इसका नाम है पर्याय, इसका नाम है अपवाद। अब ये तो मैं हाँ वो वहां लिखा है, उन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छा, चारों तरफ उनने भी कलर के चित्र लगा रखे हैं अलग अलग कलरों की, और उसमें कुछ उन्होंने ये रूपक दिया है कि ये काले भगवान सफेद शुक्ल कैसे हो गए, गुण स्थानों से मिथ्या दृष्टि भगवान सिद्ध कैसे बन गए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया। तभी एक विकार है, सिद्ध भगवान की जो अवस्था है वो भी एक विकार है, विशेष कार्य को विकार कहते हैं और अवस्था वृत्त्यंश पर्याय का एक नाम है वृत्त्यंश, व्यवहार पर्याय का एक नाम है व्यवहार। परियव ये जो है ना ये मेरे को लगता है हमारे यहाँ भी मिलेगा, लेकिन श्वेतांबरों में ज्यादा मिलता है। श्वेतांबरों में मन है पर्याय जो है ना ज्ञान, मन है पर्याय, वो लोग मन है पर्याय भी कहते हैं, मन है पर्याय, और मन पर्यव ऐसा भी शब्द पर्याय है ना, तो पर्याय की जगह मन पर्यव ऐसा भी इसका वो मिल जाता है। चलिए पर्याय पर्यव पर्यय, पर्यय अकेला पर्यय, परिणाम अंश भाग विधा प्रकार भेद छेद भंग, ये सब पर्याय के पर्यायवाची हैं। और बताऊं शब्दकोश के आधार पर पर्याय के पर्यायवाची, शब्दकोश के आधार पर, ये शब्दकोश है आदर्श हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में पर्याय शब्द का अर्थ मिल रहा है क्रम, क्रम पर्याय क्रमवर्ती होती है, परंपरा पर्यायों की परंपरा चलती है, अनुक्रम एक के बाद एक, परिपाटी पर्याय की परिपाटी, प्रकार पर्याय का एक नाम है अवसर, अपने अपने अवसर पर प्रकट होती है, निर्माण उत्पाद होता है ना पर्याय का, तो निर्माण बनाने का काम, कोई चीज को बनाने का काम उसको भी पर्याय कहते हैं, द्रव्य का गुण इसका नाम पर्याय क्या द्रव्य का गुण उसका नाम पर्याय, एकार्थवाचक शब्द, एकार्थवाचक शब्दों को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची कहते हैं ना, तो एकार्थवाचक शब्दों को कहते हैं। एक प्रकार का अर्थालंकार, ये शब्दकोश कह रहा है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार का क्या स्वरूप है मालूम नहीं, लेकिन जो वहां लिखा था मैंने, अर्थालंकार में आ सकता है, बहुत बढ़िया। अब अर्थालंकार माने क्या हुआ, देखो मैं कह रहा अर्थालंकार क्या हुआ,
जब कोई पदार्थ में आप उसको आभूषण पहन अलंकारित करते हो तो उसका रूप बदलता है ना। मेरा जो नग्न स्वरूप है तो वो तो मेरा नग्न स्वरूप हो गया। अब मैंने आज कुर्ता पहना है तो ये मेरा अलंकारिक स्वरूप हो गया। अब मैंने पैंट पहना है तो ये मेरा अलंकारिक स्वरूप हो गया। कभी मैंने बाल ऐसे बना लिए, कभी मैंने ऐसे, लड़के लोग आजकल बनाते हैं ना और कभी मैं घुटा करके आ जाऊं तो बोले अरे यार तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे। तो ऐसे ये जो है ना पदार्थ के ऊपर जितने अलंकार किए जाते हैं उससे वो पर्याय बन जाता है। मैंने पर्याय जो है ना वो एक समयवर्ती पर्याय। भैया ये जो है ये 2 घंटे ही हम आपको दूल्हे के वेश में दिखेंगे, उसके बाद हाँ जी समझ गया। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है तुम्हारी व्याख्या व्याकरणिक जो मैंने अर्थ बताया है ना लोगों को वो समझ में आएगा तुम्हारा अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। और एक बात बताऊं मैं आपको, सुनो और थोड़े से मजेदार बात बता रहा हूं। ये लिखी है मैंने बातें। आपटे है एक आपटे, क्या नाम है उनका पूरा? वामन शिवराम आपटे। वामन शिवराम आपटे ये जो है इन्होंने एक संस्कृत की शब्दकोश लिखा है। संस्कृत का शब्दकोश, संस्कृत हिंदी शब्दकोश लिखा है और इतना मोटा ग्रंथ है और बड़ा प्रामाणिक माना गया है उसको। वो ग्रंथ में पर्याय के जो पर्यायवाची मिलते हैं वो सुनो। पर्याय माने चक्कर लगाना मैंने मैं ये कह रहा हूं आप पर्याय शब्द से आपको समझना चाहिए पर्याय शब्द में के कितने भाव हो सकते हैं। चक्कर लगाना पर्याय फेरे लगाना। अच्छा पर्याय माने क्या? बोले पर्याय माने क्रांति क्रांति कर दी। द्रव्य था हमारा शुद्ध बुद्ध और हमने क्रांति करी अनादि काल से, तो उसको मिथ्या दृष्टि बना दिया, अशुद्ध बना दिया। मैंने हम जो है ना ये सब हमारी क्रांतियां हैं। और फिर इस क्रांति के ऊपर फिर ये सम्यक दर्शन एक क्रांति करता है, मिथ्यात्व के ऊपर जो प्रहार करता है। तो ये सम्यक दर्शन जो है उसकी एक क्रांति करता है। फिर सिद्ध संसार अवस्था का नाश करके सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, वो भी एक क्रांति। मैंने आपको उस पर्याय में से अब क्रांति निकालना है। समय की समाप्ति वहां पर उन्होंने निर्माण किया था, उत्पत्ति बताई थी हिंदी में, और ये संस्कृत में बता रहे हैं कि उस पर्याय माने समय की समाप्ति। तुम्हारा भैया समय समाप्त हो गया, अब जाओ। व्यतीत होना, पर्याय माने व्यय, व्यतीत होना। पर्याय माने नियमित परावर्तन। वाह, ये संस्कृतकार कह रहे हैं। या आवृत्ति, उसकी आवृत्ति करना, उसका नाम है पर्याय। बारी, अपना अपना समय, अवसर आया था ना ऊपर, अवसर, ये बारी। उत्तराधिकार, पर्याय जो है अपना उत्तराधिकार दूसरी पर्याय को सौंप के जाती है। हाँ, पर्याय माने पुत्र। पर्याय माने उचित या नियमित क्रम। देखो ये एक बहुत अच्छा, ये क्रमबद्ध पर्याय का प्रतीक बन रहा है। नियमित क्रम, उचित माने कौन सी पर्याय के बाद में कौन सी पर्याय आएगी, ऐरी गहरी हल्की भलती कोई नहीं आ जाती है। जिसके बाद में जो आना चाहिए वो ही आती है। ऐसा ही भगवान ने देखा है और ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। कोई पर्याय जो है ऐसी छलांग लगा करके कोई पर्याय नहीं हो जाती है, उसके लिए जो एक नियमित उसका विकास चाहिए है। अब जैसे संसार से मोक्ष होता है या मिथ्यात्व से सम्यक्त होता है, तो कोई एक समय पहले महामिथ्या दृष्टि हो और एक समय बाद में सम्यक दृष्टि हो जाए, क्योंकि पर्याय तो कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। उस मिथ्यात्व को गलता हुआ होना चाहिए, वो गलता 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 गलता, जैसे कषायों में वो सूक्ष्म सांप्राय तक जाता है ना, ऐसे ये मिथ्यात्व भी अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में ये जो है ना सूक्ष्म सांप्राय नहीं है, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व है, जिसका नाश होकर के सम्यक्त होता है। तो ये जो है ये क्या बताया इन्होंने, उचित या नियमित क्रम। पर्याय माने प्रणाली, पर्याय माने व्यवस्था, पर्याय माने तरीका, पर्याय माने रीति, पर्याय माने समानार्थक पर्यायवाची,
पर्याय माने सृष्टि, उत्पत्ति वाली बात। पर्याय माने निर्माण, पर्याय माने रचना, पर्याय माने धर्म। अब देखो ये सुनना, पर्याय माने गुण। ये तो हमारे यहां भी माना है, सहभागी पर्याय मैंने आपको बताया। तो ये गुण भी जो है ये एक पर्याय का पर्यायवाची। पर्याय माने एक, पर्याय माने अलंकार, पर्याय माने यथावसर, पर्याय माने कभी कभी जो कभी कभी होती है, पर्याय माने कभी कभी। ऐसे इसमें 3 जगह के मैंने ये पर्यायवाची बताए आपको, अपने आगम ग्रंथों के, एक हिंदी के शब्दकोश के, एक संस्कृत के शब्दकोश से। ऐसे ये पर्याय के कम से कम 50 हो गए होंगे पर्यायवाची। तो ये देखो ये सारा विषय जो है और भी हम सुनने को हमको मिलेगा। हाँ, एक पुत्र तुमने बता चुके हो, ठीक। माता पिता को भी ले लो पर्याय। अच्छा चलो ठीक है, वो सब बन जाए। मैं बोल रहा हूं तुम जो बोलो सो मैं बना दूंगा क्योंकि कोई ना कोई उसमें रूप है ना, उसमें पर्याय का। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, तो ये पर्याय हो गई। ऐसा चलिए, अब जो है दूसरा विषय है पर्याय के स्वरूप का, पर्याय के सत्र का, वो है परिणमन किसका। पर्याय माने परिणमन होता है, हम ये पूछ रहे हैं परिणमन किसका। सुनो सुनो, जल्दी मत करो प्रश्न है द्रव्य का, गुण का या पर्याय का। अब हमको क्या याद है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो हमने पूछा परिणमन किसका, तो तुमने फट जवाब दे दिया गुणों का। बस यही फर्क, वो मैंने कल बोला ना आपको, प्राइमरी क्लास का और एमए की क्लास का द्रव्य का परिणमन नहीं होता है, तेहिम पुण्य पज्जाया। कल तो मैंने एक अर्थ और बताया संयम, कि गुणों का परिणमन, द्रव्य का परिणमन और अर्थ का परिणमन, अर्थ का परिणमन। और अभी जो है ना इसमें मैं बताऊंगा अर्थ का परिणमन कैसे होता है। पर्याय 2 प्रकार की मानी गई है, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय होती है स्थूल और अर्थ पर्याय होती है सूक्ष्म। इसका अर्थ ये है कि स्थूल पर्यायों में सूक्ष्म पर्याय होती है। यह है हमारी स्थूल पर्याय, मनुष्य पर्याय। अब इसके अंदर बालपना, जवानी, सूक्ष्मता में जा रहे, एक मनुष्य पर्याय के 3 टुकड़े कर दिए। फिर बालक अवस्था जो है 12 वर्ष की, तो 12 वर्ष के साथ पहले वर्ष 1 वर्ष का बालक, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। और यदि तुम वहां चले जाओ ना डॉक्टरी के पेशे में, तो वो तुम्हारे को एक घंटे मतलब 1 महीने का बालक, 2 महीने, 3 महीने का बालक, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का बालक बताएगा। अरे बालक की छोड़ो, ये जो पेट में गर्भ में रहता है ना बच्चा, वो डॉक्टरों के यहाँ पर वो मैटरनिटी वाले अस्पताल हैं, वहां पर 1 महीने का बालक, 2 महीने का गर्भ, 3 महीने का गर्भ, 4 महीने का गर्भ, और 2-3 महीने तक तो पता ही नहीं चलता, इसलिए वो लोग 3-4 महीने के बाद ही बताते हैं लेकिन होता नहीं है क्या। अरे एक समय में उसका विकास हो रहा है तो ये जो है ना परिणमन किसका, तेहिम पुण्य पज्जाया। तेहिम माने अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुणपगाणी बणिदाणी तेहिम पुण्य पज्जाया। माने तेहिम का मतलब मैं कर रहा हूं अर्थ का, द्रव्य का और गुण का। 3 नाम आए, अकेले द्रव्य और गुण का नहीं, अर्थ का भी। पर्यायों की भी पर्याय होती, पर्यायों की भी पर्याय होती है, स्थूल पर्याय में सूक्ष्म पर्याय होती है। चलिए, और गुणों के परिणमन का अर्थ क्या, इस पर जो है गुणों का परिणमन कहा है ना पर्याय को, तो ये गुणों के परिणमन का क्या अर्थ है, इसकी जो है बहुत सुंदर व्याख्या गुणों के परिणमन की दीपचंद जी शाह कासली वाली बहुत अच्छी व्याख्या करी, बहुत माने बहुत विस्तृत उनने करी है। कुछ पंचाध्यायी में भी आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने गुणों का परिणमन क्यों, गुणों का परिणमन क्यों कहते हैं, गुणों का परिणमन क्यों कहा गया,
वो इस उसका रीजन जो है उसमें विशेष रूप से बताया गया। तो इस विषय को प्रस्तुत करने वाले हैं कौन मालूम? बोलो कौन? मैंने इसमें बहुत सारे वक्ता तो हमारे शास्त्रीय विद्वान हैं, मैंने लड़के बच्चे हैं बड़े बड़े। कल मैंने एक नाम बताया था ना आपको, बड़े कौन सा विषय बोलने वाले, शक्तियों के विषय में बोला था, शैलेश भाई तलोद, बड़े विद्वान हैं। इसमें तो आप सुनकर के चौंक जाओगे। ये विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं विद्वान ब्रह्मचारी हेमचंद जी ये विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मचारी हेमचंद जी। फिर जो है चौथा विषय है पर्यायोत्पत्ति में दैव पुरुषार्थ की जोड़ी। पर्याय की जो उत्पत्ति होती है वो दैव से होती है या पुरुषार्थ से होती है। तो इसका जो समाधान है, जो 5 समवाय का विषय भी है, क्रमबद्ध पर्याय का विषय भी है। अब क्रमबद्ध पर्याय भी पर्याय है ना, तो उस अपेक्षा से ये पर्याय की उत्पत्ति जो है वो दैव पुरुषार्थ की जोड़ी और पर्याय का कारण कौन, पर्याय का उत्पन्न होने का कारण कौन है, कैसे पर्याय उत्पन्न होती है, इस विषय को प्रस्तुत करने वाले हैं समकित जी खनियाधान, जो हमारे संयोजक मंडल में भी है। चलिए अब इसके बाद में एक संपूर्ण जिनागम में पर्यायों के भेद प्रभेद का वर्णन, पूरे जिनागम में पर्यायों के भेद प्रभेद का वर्णन। अब आपने पर्यायों के भेद प्रभेद पढ़े होंगे, तो मेरे अंदाज से लघु सिद्धांत प्रवेशिका में 2 ही भेद करे हैं, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय नहीं किया जो, तो हम द्रव्य हाँ तो बड़ी में हो सकता, बड़ी वाली में भी नहीं होगा, उसमें होगा जो अपन ने जिस पर काम कर रहे हैं अपन। एक बरैया जी ने, मैं ये बता रहा हूं आपको, द्रव्यगुण पर्याय की परिभाषा, द्रव्यगुण पर्याय का विस्तार लघु सिद्धांत प्रवेशिका में या जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 3 पंक्तियों में कर दिया। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। इन्हीं गोपाल दास बरैया ने एक बड़ा ग्रंथ लिखा, वो अभी तक प्रकाशित है क्या नहीं प्रकाशित है, बहुत पुराना प्रकाशित है, उसका नाम है जैन सिद्धांत दर्पण। उसमें ये द्रव्यगुण पर्याय पर उसमें 3 पंक्तियां लिखी हैं, इसमें 50 पेज लिखे, 50 पेज। ये किसने, कोई बरैया जिन्होंने बच्चों के लिए वो लिखा। ये अच्छा हो गया, मैंने बोला ये बहुत समाधान हुआ, नहीं तो लोग लड़ते, बोले तुम ये जबरदस्ती की इतनी पुरानी व्याख्या ला रहे हो। बड़े भैया वो तुम्हारे बरैया जी नहीं है? नहीं तुम्हारे तो बरिया जी हैं। सुनो सुनो तो ये जो है ना पर्यायों के भेद प्रभेद का वर्णन जो है ये करने वाले हैं हमारे अंकित जी आरोन दामाद साहब। लेकिन परिवार को जोड़ के रखना चाहिए नहीं उससे जो है सबको मैंने वो रहता है ना, लगे रहे, नहीं तो हम करें और तुम बोलो साहब तुम तो इसी में लगे रहते हो, अब तुमको भी काम दे दिया ना तो तुम भी लगे हो और हम भी लगे। इसलिए एक बात बता रहा हूं मैं, पर्यायों के भेद प्रभेद के लिए मैं थोड़े से नाम बताना चाहता हूं आपको। कितने पर्यायों के भेद प्रभेद किए हैं मालूम, कितने किए होंगे बताओ? कम से कम 12-13 प्रकार से पर्यायों के भेद प्रभेद बताएं। आप नंबर से गिनना। देखो मैं नाम बता रहा हूं। पहला द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, ये मूल में है। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय बाद की बात है, पहले तो द्रव्य पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये पर्याय के मूल 2 भेद हैं जो उन्होंने अत्तो खलु दब्बो मऊ में उन्होंने द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय की चर्चा वहां पर टीका में आई है। इसके बाद में है 2 नंबर पर स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, ये भी पर्याय के ही 2 भेद हैं। तीसरे नंबर पर अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, इसका बहुत विस्तार है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का बहुत विस्तार है। इसका विस्तार बताऊं मैं तो इसमें एक हमने टॉपिक डाला है अर्थ व्यंजन पर्यायों का पारस्परिक संबंध, जो अभी बताया ना कि व्यंजन पर्यायों के अंदर अर्थ पर्याय होती है क्योंकि सूक्ष्म होती है। अर्थ पर्याय एक समयवर्ती पर्याय और व्यंजन पर्याय ये 100 साल की भी हो सकती है, और उनकी तो 84 लाख पूर्व की थी, और उनकी तो
एक कोटि पूर्व की थी, है सिमंदर भगवान की। मैंने ये तो सिर्फ मनुष्य पर्याय की बात है। और ये हमारा जो सुमेरु पर्वत है ना, वो भी पर्याय है। उसकी आयु बताओ। अकृत्रिम, वो पर्याय है। पर्याय के अभी जब भेद करते हैं ना, कालापेक्षा, तो कालापेक्षा पर्याय के भेद बनते हैं। अनादि शांत, सादि अनंत, सादि शांत और अनादि अनंत, ये पर्याय के कालापेक्षा भेद हैं। तो ये पर्याय है ना, सुमेरु पर्वत पर्याय बता दी। ये संसार पर्याय, इसका काल बताओ संसार पर्याय का। अनादि शांत। सिद्ध पर्याय का काल बताओ। आदि, अच्छा जल्दी बताना, जल्दी। संसार पर्याय बड़ी कि सिद्ध पर्याय बड़ी? जल्दी जल्दी। संसार पर्याय की वैरायटी बहुत है, लेकिन बड़ी जो है क्योंकि वो भविष्य में अनंत रहती है, भविष्य में अनंत रहती है। और संसार जो है वो अनादि से तो है लेकिन शांत हो जाता है। भूतकाल से भविष्य काल अनंत गुना बड़ा माना गया क्या? इसलिए संसार पर्याय से सिद्ध पर्याय अनंत गुनी बड़ी है, अनंत गुनी सिद्ध पर्याय। लेकिन उसमें वैरायटी कुछ नहीं है, बस एक सिद्ध पर्याय। यहाँ तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, त्रस स्थावर, ये वो 84 लाख दुनिया, और फिर इसके भेद और उसके भेद। चलिए, तो ये अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय। और अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय का जो खेल है, यदि आपको खेलना है तो जो 7 नए है ना, 7 नए नईगमादि 7 नए, उनकी विवक्षा से यदि आप ये अर्थ व्यंजन पर्यायों को खेला है आचार्य ने। श्लोक वार्तिक में इसका बहुत विस्तार किया। श्लोक वार्तिक जो तत्वार सूत्र की टीका है, 33वां सूत्र है नयों का, नैगम संग्रह व्यवहार पहले अध्याय का, उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने पूरा नए विवरण लिख डाला, पूरा एक ग्रंथ लिख डाला समझ। श्लोक वार्तिक नए विवरण नाम का सैकड़ों, उनने एक सूत्र पर सैकड़ों श्लोक लिखे, सैकड़ों। श्लोक वार्तिक नाम ही उसका श्लोक वार्तिक है। श्लोक वार्तिक का मतलब है श्लोक भी है और वार्तिक भी है। अकेला श्लोकों में वार्तिक नहीं है, श्लोकों में वार्तिक, श्लोक और वार्तिक अलग अलग चीजें हैं। श्लोक वार्तिक जो होता है वो गद्य होता है, लेकिन ये श्लोक तो पद्य होता है। तो बोलिए गद्य पद्य में है, इसलिए इसका नाम श्लोक वार्तिक। ठीक है, इसका नाम जो है ना राजवार्तिक, उसका सिंपल नाम है वार्तिक, सिंपल नाम है उसका वार्तिक। तत्वार्थ वार्तिक भी कहते हैं, तत्वार्थ राजवार्तिक भी कहते हैं। और तदुक्तम वार्तिके, वार्तिक ने कहा है तो वार्तिक माने राजवार्तिक, गद्य नहीं, राजवार्तिक जो अकेली, उसमें पद्य नहीं है। लेकिन ये जो है इसमें आपको ढेरों पद्य मिलेंगे। ये चंपू जैसी रचना है। चंपू माने गद्य पद्य मिला करके जो रचना होती है उसको चंपू कहते हैं। चलिए, इसमें अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय के जब भेद किए हैं तो उन्होंने नैगम नय से 9 भेद किए। पहले 3 भेद किए, एक द्रव्य नैगम, एक पर्याय नैगम, गुण नहीं है इसमें, गुण नहीं है, पर्याय द्रव्य और पर्याय में ही उनने इसके भेद करे हैं। तो पर्याय नैगम के 3 भेद, द्रव्य नैगम के 2 भेद, द्रव्य पर्याय नैगम के 4 भेद। कितने हो गए? 3 2 और 4। 4 द्रव्यों की परिणामी अपरिणामी होने का जो स्पष्टीकरण है वो भी इसमें किया गया है। इस प्रकार से ये तीसरा भेद बताया अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का। चौथा भेद क्या है? चौथा भेद सुनो, शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय। 5वां भेद सुनो, शुद्ध पर्याय में भी कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। ये कहां पर है? नियम सार, नियम सार की 10 नंबर की गाथा, ये इसका मूल आधारभूत गाथा है, जहां पर इसका वर्णन मिलता है। कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय। एक 6वां है क्रम भावी पर्याय और सहभावी पर्याय। 7वां है स्व पर्याय और पर पर्याय।
आठवां है, ये सबके प्रमाण है, आगम प्रमाण। आठवां है अनादिमान पर्याय और सादिमान पर्याय, वो अनादि शांत और सादी अनंत वाली। आठवां है कालापेक्षा पर्यायों के भेद, वो जो 4 भेद। नौवां है ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय। ये क्रमभावी पर्याय जो है, ये ऊर्ध्व पर्याय, सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय, इन्हीं के दूसरे नाम है ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय। इसी का मैंने ये नाम इसमें शामिल कर लिया। सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय भी मैंने नाम नहीं बताए थे आपको। फिर इसके बाद में 9 ही भेद हैं। 9 ही भेद इसमें आए हैं, और भी आपको मिल सकते हैं। आगम में यदि खोजा जाए तो आपको और भी इसके भेद मिल सकते हैं, और इसमें और बहुत सा माल है। पर्याय के स्वरूप में और बहुत सारी चर्चा है इसमें। जो है एक प्रश्न, एक विषय हमने बनाया था, लेकिन वो किसी को दिया नहीं है। द्रव्य गुण अर्थ पर्याय, अर्थ व्यंजन स्वभाव विभाव में परस्पर संबंध। द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय और स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, इनकी परस्पर करो मिक्सिंग करो। अर्थ पर्याय के 2 भेद, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। व्यंजन पर्याय के 2 भेद, द्रव्य पर्याय और व्यंजन पर्याय। अथवा द्रव्य पर्याय के 2 भेद, अर्थ द्रव्य पर्याय और व्यंजन द्रव्य पर्याय। गुण पर्याय के 2 भेद, अर्थ गुण पर्याय और व्यंजन गुण पर्याय। मतलब ऐसे जो है आपको ये इसके भेद, स्वभाव विभाव और डालो इनमें, तो और इसका ऐसा जो है वृक्ष बनेगा। ऐसा चार्ट भी हमने इसमें बनाया है। चलिए, इस प्रकार से जो है ये हमारा एक सत्र होगा, पहला सत्र सुबह का। कौन से दिन? तीसरे दिन, 8 तारीख को। फिर 8 तारीख को दोपहर का जो सत्र है उसका संचालन कर रहे हैं आलोक जी कारंजा, अध्यक्षता कर रहे हैं अशोक जी लोहाड़िया, विशेषज्ञ है संजीव जी गोधा। ये बोले हमको दोपहर में ही समय है, क्योंकि सुबह शाम तो उनके व्याख्यान आते रहते हैं। और मंगलाचरण कर रही है एक भव्या है दिल्ली की, वो कर रही है। इसमें जो विषय है ये सत्र का है। सत्र का नाम क्या है मालूम? सत्र का नाम है 2 द्रव्य पर्याय तो हो गए, और सत्र कितने हुए हैं? 7। अब 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां और 13वां, ये जो 6 सत्र हैं, अब ये द्रव्य पर्याय की आपको और जो है वो दिखाएंगे आपको, और रूप उसके अलग अलग। इसमें हमने बताया है कि द्रव्य गुण पर्याय का अधिगमोपाय, यानी द्रव्य गुण पर्याय को जानने के उपाय, अधिगम के उपाय, द्रव्य गुण पर्याय को जानने के क्या उपाय हैं, उसकी चर्चा इसमें की गई है। पहला विषय है इसमें स्यादवाद के अंतर्गत निश्चय व्यवहार नय से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। ये बहुत सारे विषय जो है ना संयम ने बनाए, मैंने बना करके दिए थे, इन्होंने उसका संपादन किया है, मैंने सुधारा है। इसमें जो है इसको बताने वाले हैं नयन जी शास्त्री। नयन एक बहुत अच्छा लड़का है, जो हमारा समय सार प्रकाश टीका है ना, समय सार प्रकाश टीका जो इनकी है प्रभा चंद्राचार्य की, उसका हिंदी अनुवाद का जो सबसे बेसिक काम है वो कर रहा है। उसके बाद में हम लोग अभी और देखेंगे, लेकिन जो उसका मूल काम है वो कर रहा है। अनुवाद में उसका काम है, बहुत अच्छा काम किया है उसने। बहुत कुछ तो हो गया है ना, थोड़ा बहुत एक आध 2 चैप्टर है पूरा हो। चलिए, ये तो ये काम ये उनको विषय दिया। दूसरा विषय है द्रव्य गुण पर्याय को जानने में 47 नयों का अधिगम का उपाय है ना। तो द्रव्य गुण पर्याय को जानने में 47 नए किस प्रकार हमको सहयोगी होते हैं, उस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं धर्मेंद्र जी कोटा। विद्वान, बड़े बड़े विद्वान हैं। अब देखो, एक विषय है प्रमाण की दृष्टि से द्रव्य गुण पर्याय का विमर्श। प्रमाण की दृष्टि से क्यों? क्योंकि अधिगम का उपाय प्रमाण भी है, नय भी है और प्रमाण भी है। तो इसमें जो है और स्यादवाद भी। तो पहला विषय हुआ स्यादवाद का, दूसरा विषय हुआ 47 नयों का, तीसरा विषय हुआ प्रमाण का, प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय का विमर्श। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं
जिनेंद्र जी जयपुर। जिनेंद्र जयपुर माने अभी हमारे डॉक्टर साहब का वो राइट हैंड है अभी, तो वो जो है अभी डॉक्टर साहब से बात करना होता है तो जिनेंद्र जी से बात की जाती है। अच्छा विद्वान है वो भी, तो वो इस विषय को रखने वाला है। और इसके बाद में एक विषय है, नहीं, जिनेंद्र जी का विषय है गुणार्थिक नय और गुण पर्याय रूप पृथक पदार्थ क्यों नहीं माना गया। बोले ये जो है नय जो है ना, वस्तु के स्वरूप में 3 द्रव्य गुण पर्याय 3 हमने अंग माने हैं विशेष रूप से, और नयों में 2 ही माने, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। गुणार्थिक नय नाम का नय नहीं माना, क्यों? वाय? प्रतीति तुम्हारा विषय कल आ गया, मतलब कि उसका विस्तार। ये प्रतीति बोले मेरा विषय कहां गया, अब तुम रामटेक की यात्रा कर लो। चलो, तो ये जो है प्रमाण की दृष्टि से ये गुणार्थिक नय और गुण पर्याय रूप पृथक पदार्थ, गुण पर्याय रूप नहीं, ये गुण रूप, गुण नामक पृथक पदार्थ क्यों नहीं माना गया ऐसा, लेकिन माना गया है, माना गया। ये तो हमने कल आपको बताया था ना 87 नंबर की गाथा, दव्वाणी गुणा देसिन पज्जाया अट्ठ सन्नया बढ़िया। द्रव्यों को भी अर्थ संज्ञा है, गुणों को भी अर्थ संज्ञा है, पर्यायों को भी अर्थ संज्ञा है। तो सीधा प्रश्न है गुणार्थिक नय क्यों नहीं है? जब पदार्थ है तो उसको विषय बनाने वाला नय भी होना चाहिए। इसके बाद में जो विषय है ये जिनेंद्र जी का विषय ये वाला है, और इसके बाद में प्रमाण की दृष्टि से द्रव्यों पर्याय का विमर्श प्रस्तुत करेंगे पंडित अमन जी लोनी। पंडित अमन लोनी माने कौन? लोनी वाले तो हमारे एक पंडित जी हैं, राकेश पंडित जी लोनी वाले कहलाते थे ना, उनका ये भतीजा है। और राकेश पंडित जी कौन है? ये अभिनंदन कुमार जी के भांजे, मतलब ये जो है ना, ये अमन इनका कौन हो गया? भांजे का बेटा। भांजे माने एक दूसरा भाई है उनके, राकेश के, उनका बेटा है, और बहुत अच्छा लड़का है। इसने अभी एक किताब लिखी है जिसका विमोचन दादा ने किया और टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से छपी है। कौन सी किताब? समोसरण, समोसरण वर्णन या समोसरण के नाम से उसने बढ़िया किताब लिखी। दादा को पसंद आई तो उसकी लाग लग गई। मैंने हम लोग तो इतने बड़े पुराने, हम लोगों की लाग नहीं लगी अभी। चलिए और सुनो, रात्रिकालीन जो सत्र है, रात्रिकालीन, उसमें द्रव्य गुण पर्याय का अनेकांत से संबंध, द्रव्य गुण पर्याय का द्रव्य गुण पर्याय और अनेकांत, ये उसका सत्र का हेडिंग है। इसके संचालन कर रहे हैं विराग जी जबलपुर। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथी विद्वान हैं, हमारे क्लासमेट, एक पद्माकर जी कोल्हापुर। विशेषज्ञ हैं अपने विपिन जी मलाड, इसमें नाम शायद इनका कुछ वो कंफ्यूजन में है, तो जो भी होगा। इसका मंगलाचरण कर रही हैं हमारी ज्ञप्ति देवलाली। ज्ञप्ति देवलाली माने अभय जी की छोटी बेटी। चलिए, इसमें जो पहला विषय है, मैं अब इतने ही विषय बता रहा हूं, ये बाकी के विषय कल बताऊंगा। इसका पहला विषय है द्रव्य की शुद्धता अशुद्धता से क्या तात्पर्य है। क्या? द्रव्य की शुद्धता, हम सामान्य से यही समझते हैं कि द्रव्य की तो बस द्रव्य तो शुद्ध ही, द्रव्य तो शुद्ध ही, लेकिन द्रव्य को अशुद्ध भी तो कहा है शास्त्र में, तो आपको उसकी विवक्षा बतानी पड़ेगी, तो उसकी विवक्षा बताओ। तो द्रव्य की शुद्धता अशुद्धता से क्या तात्पर्य है, इस विषय को प्रस्तुत करेंगे हमारे पहले साल के मंगलार्थी। उनका नाम है अनुभव जी पुणे। अनुभव है अपने कमलेश जी शास्त्री जो हमारे गुण भेद, ये अशुद्धता में जाते हैं, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में जाते हैं। मालूम, भेद कल्पना करना द्रव्य में, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय नहीं है, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय।
भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, और भेद कल्पना निरपेक्ष ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे ही शुद्धता अशुद्धता। अब जैसे ये है ना स्कंध, ये स्कंध जो है ये द्रव्य की पर्याय मानी जाती है, द्रव्य पर्याय मानी जाती है, समान जाति द्रव्य पर्याय। ये शुद्ध है क्या अशुद्ध है? आपने दो द्रव्यों का मिला दिया ना, दोनों दो द्रव्यों का संयोग हो गया, स्कंद हो गया। ये स्कंद जो है वो शुद्ध नय का विषय ही नहीं है। ऐसे ये जो हमारी पर्याय हैं, संसार की पर्याय हैं, मनुष्य आदि पर्याय हैं, ये सब अशुद्ध हैं। इसलिए जो द्रव्य के जो भेद किए गए ना, द्रव्य पर्याय जिसको अपन कहते हैं, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। तो द्रव्य पर्याय तो समान जाति होती है या असमान जाति होती है? ये अशुद्ध ही होती है। समान जाति माने पुद्गल की स्कंद आदि, और असमान जाति माने मनुष्य आदि, ये सब अशुद्ध ही है। इस प्रकार से द्रव्य की शुद्धता अशुद्धता में ये विषय आएगा। अनेकांत पर आधारित द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समय सार के आधार पर, परिशिष्ट के आधार पर, स्वरूप संबोधन के आधार पर, स्वरूप संबोधन महाराज जी ने पढ़ाई थी, आप्तमीमांसा, इनके आधार पर प्रस्तुत करेंगे। एक पंडित सोनू जी हैं, पंडित सोनू जी अहमदाबाद, माने ये कहाँ काम करते हैं मालूम? सोनगढ़ में नहीं, अहमदाबाद में इसरो वैज्ञानिक संस्थान जो है उसमें ये काम करते हैं। अपने कारंजा की गोष्ठी में आए थे और ये अच्छे विद्वान हैं। फिर इसके बाद में अनेकांत का स्वरूप स्पष्ट करने वाली परस्पर विरोधी शक्तियां, जो शक्तियां है ना, शक्तियों में परस्पर विरोधी शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं परस्पर विरोधी? बहुत सारी शक्तियां हैं, 4 5 6 तो हैं जोड़े, 4 5 नहीं, 4 5 जोड़े, 6 भाव अभाव, भाव अभाव वाला, एक भाव अभाव और अभाव भाव, ये भी इसका ये परस्पर विरोधी हो गया। एक भाव भाव और एक अभाव अभाव, ये भी एक परस्पर विरोधी हो गई। एक शक्ति है तत्व अतत्व है, बहुत बढ़िया। एक अनेक है, एक अनेक है, और बताओ। एक शक्ति मैं समझता हूं, एक जोड़े हैं बहुत सारे, जोड़े तो बहुत सारे हैं। क्या? हाँ, वो बता रहा था, अनंत धर्मत्व और विरुद्ध धर्मत्व। माने ये इसमें वैसा विरोध नहीं है, लेकिन विरुद्ध धर्मत्व अपने आप में एक ही शक्ति में वो विरोध बता रही है। लेकिन एक में अनंतता बताई जा रही है, एक में विरोध बताया जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारी शक्तियां, जोड़े वाली शक्तियां 11 हैं, जिसमें जीवत्व का चिति के साथ में, दृष्टि का ज्ञान के साथ में, सर्वज्ञत्व का सर्वदर्शित्व के साथ में, ऐसे इसमें जोड़े हमने और भी बनाए। 11 जोड़े हैं। लेकिन ये जो है ना, ये भाव भाव वाली, ये 2 जोड़े वाली नहीं है, ये 6 का जोड़ा है, 6 का जोड़ा है। चलिए कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से एक विषय है जिसमें हम द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा करेंगे। 7 तत्वों और 9 पदार्थों के आधार पर द्रव्यगुण पर्याय। 7 तत्वों में द्रव्यगुण पर्याय घटाओ, 9 पदार्थों में द्रव्यगुण पर्याय को घटाओ। और इस विषय को प्रस्तुत कर रही हैं एक बहुत अच्छी विद्वान है और बहुत काम कर रही हैं आजकल अपनी पाठशाला के क्षेत्र में, अरहम पाठशाला वगैरह में। उनका नाम है विदुषी स्वानुभूति मुंबई। कौन है ये स्वानुभूति मुंबई? डॉक्टर साहब की बेटी हैं, सबसे बड़ी अप्पा बड़ी है कि परमात्म बड़े हैं? अप्पा जो नाम है उसका नाम है शुद्धात्म प्रभा। उनकी बहुत सारी किताबें हैं। उनकी बेटी है, इसने पूरा शास्त्री का कोर्स किया है, पीएचडी नहीं हुई है ना, ये इन्होंने शास्त्री का कोर्स किया, लेकिन बहुत एक्सेलेंट विद्वान, बहुत अच्छी विद्वान है। तो उनको इस बार इन लोगों ने बहुत नए नए लोगों को जोड़ा है। इस प्रकार से जो है ये हमारा 8 तारीख के 3 सत्र हुए। अब मेरे पास में कल का और समय है, तो हम जो है 9 तारीख के 3 सत्रों की चर्चा और 10 तारीख के पहले सत्र की चर्चा, इन 4 सत्रों की चर्चा अपन अब कल करेंगे। अभी के विषय को यहीं पर विराम देते हैं। अब कोई उपसंहार करने वाला तो है नहीं।